कुरिया नामक एक ग्रह में रीडिक नाम का आदमी फंसा हुआ होता है। एक हैवान जैसे दिखने वाले पक्षी को पकड़ लेता है। उस ग्रह में रीडिक को जीवन यापन करना बहुत मुश्किल ही हो रहा था। वहाँ रहने का ठिकाना, ना ही खाने ना ही पानी पीने तक का ठिकाना नहीं होता है। लेकिन रीडिक सामने देखता है तब बहुत ही खतरनाक भेड़िए रीडिक को खाने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन रीडिक पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है। लेकिन पानी से निकलकर जब रीडिक देखता है तब एक भेड़िया रीडिक का ही इंतजार कर रहा था और रीडिक पर भयानक तरीके से हमला करता है। लेकिन रीडिक उसको मारकर भगा देता है और एक लोहे के कील को अपने पैर में घुसा देता है और एक झरने का पानी पी रहा होता है। तभी कुछ लोमड़ी फिर से आ जाते हैं और एक गड्ढे में पानी पीने के लिए जाते हैं। तब एक मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले अजीब किस्म का जीव, जिसकी बनावट धरती के किसी भी जीव से मेल नहीं होता, वह जीव उस भेड़िया को वही मार देता है और रीडिक पर हमला करता है। लेकिन रीडिक जैसे तैसे कर अपनी जान बचा लेता है और रीडिक कहता है यह जगह खतरे से खाली नहीं है और बेबस होकर एक चट्टान के नीचे छिप जाता है और अपने पुराने दिन को सोच रहा होता है, क्योंकि नौकरोमोकर स्पेस का राजा होता है और ग्रह की देखभाल करता था। लेकिन कहते हैं ना, कोई अपने ही गद्दार होते हैं। तभी एक लड़की रीडिक को मारने की कोशिश कर दी है, लेकिन रीडिक बच जाता है और कुरिया ग्रह में इनकी जोरदार लड़ाई होती है और रीडिक एक खाई में गिर जाता है और वहीं फंस जाता है। एक कुत्ते जैसे दिखने वाला जानवर को रीडिक पाल लेता है। कुछ देर बाद पानी के गड्ढे में जाता है और एक बिच्छू जैसे दिखने वाले छोटे जीव को पकड़ लेता है और उसका जहर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है और उस डॉग के बॉडी में भी। उसके बाद बिच्छू के जैसे और भी बड़े जीव से लड़ने के लिए रीडिक चला जाता है। दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलती है, लेकिन रीडिक उसको वहीं मार देता है। उससे भी एक बड़ा भयानक क्रिएचर होता है। रीडिक उसको बड़े मुश्किल से मार पाता है। तब उसका पालतू जानवर काफी बड़ा हो चुका था और कुछ नई की तलाश में उस जगह से निकल पड़ते हैं। तभी कुछ जानवरों का मांस पड़ा होता है। दोनों खाने लगते हैं और सामने देखने पर पानी गिरने का संकेत मिलता है। अचानक ही आंतरिक से कुछ लोग उस ग्रह में आए होते हैं। उस शिप का लीडर सेंटाना रीडिक को कहता है, रीडिक अब तुम्हारा समय खत्म। रीडिक तभी जॉन नाम का आदमी अपने टीम मेंबर के साथ सेंटाना से मुलाकात करता है, क्योंकि रीडिक पर बहुत बड़ा इनाम रखा होता है। अगले सीन में उन दोनों लीडर के शिप की ओर देख रहे होते हैं और रीडिक सोचते हैं कि ये क्या करने वाले हैं। सेंटाना और जॉन सेना रीडिक के इंतजार में शिप से बाहर गश्त लगाए होते हैं। उसके बाद उनके कैमरे का सिग्नल में कुछ खराबी आ जाती है, जिससे रीडिक का पालतू डॉग उस लेजर लाइट के सेंसर के कुछ सामान को रीडिक को दे देता है। तब उनका लेजर सेंसर को रीडिक खराब कर देता है। तब जॉन सेना सेंटाना से पूछता है, यहाँ जप्पी जैसे कुछ ट्रैप तो नहीं लगा है? सेंटाना बताता है, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है हमें। उसके बाद सेंटाना रात में खोजने के लिए निकल जाते हैं। तब सेंटाना का एक टीम मेंबर को सेंटाना कहता है उसको हाथ मत लगाना, लेकिन वह उसको हाथ लगाता है और ट्रैप में उसका एक साथी फंस जाता है, वहीं दम तोड़ देता है। उसे सेंटाना देख हैरान हो जाता है। तभी रीडिक का डॉग उसके एक साथी को खींचकर ले जाता है और एक डॉल नाम की एक लड़की सेंटाना को जबरदस्त लाई कर देती है और डॉल सेंटाना को एक मुक्का लगाती है। सेंटाना की लीडर जॉन सेना सेंटाना को कहते हैं, अब हमारी टीम में रहकर तुम्हें काम करना होगा। लेकिन सेंटाना मानने को तैयार नहीं था और जॉन सेना सभी को अलर्ट कर देता है और रीडिक को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और
डॉग को देखते हैं और उस पर एक गोली से हमला कर देते हैं, जिसमें उसका लोकेशन का पता चल जाता है और उसको ट्रैक करते करते उसके पीछे जाने लगते हैं। उसके बाद एक गुफा में पहुंच जाते हैं। वहां देखने पर अकेला होता है, उस गुफा में खोजने लगते हैं, लेकिन सेंटेना का एक आदमी को रिडिक ने वहीं लटकाया हुआ होता है, जिसे देखते ही सभी गोली मारने लगते हैं। अगले सीन में डॉल एक कमरे में नहा रही होती है, तब कोई आदमी उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डॉल बाल बाल बच जाती है। रिडिक का उस शिप में इतना दहशत फैला होता है, सभी को चौकन्ने रहने के लिए जॉन सेना कहता है। तभी डॉल के साथ सेंटेना का लड़ाई हो जाता है और ऊपर रिडिक उनको देख रहा होता है। कुछ देर से जॉन सेना पहुंच जाता है। अब देखता है तब रिडिक उस दीवार पे कुछ लिखा होता है जो कि खून से लिखे होते हैं। उसके बाद इनके शिप की पावर सप्लाई कहीं ली ना जाए, इस सोच में उस लॉकर को खोलने की कोशिश करते हैं, पर इसको एक डर ये था कि कहीं उस लॉकर के अंदर बम न सेट किया गया हो। पर सेंटेना बड़ी मुश्किल से उस लॉकर को खोल देता है। उसके बाद रिडिक को खोजने की प्लान बना रहे होते हैं। जब एक व्यक्ति उस लॉकर की ओर जाता है, तब रिडिक उस व्यक्ति को पकड़ लेता है और उसको नहीं मारता और वहां से पावर सप्लाई लेकर चला जाता है। एक वीरान जगह में रिडिक मौसम को देखता है, तब पानी गिरने का संभावना होता है। उसके बाद ही सामने से रिडिक जॉन सेना की टीम की ओर आ रहा होता है। इनका यह पहला मुलाकात होता है। तब जॉन सेना पूछता है, रिडिक मेरा बेटा 10 साल पहले एक सीप में उसका मौत कैसे हो गया? तब रिडिक कहता है 24 घंटे अभी सिर्फ बचे हैं, बारिश गिरने तक का ही समय देता हूँ, कहकर जा ही रहा होता है। लेकिन सेंटाना उस पर बंदूक चलाने वाला था, उसका पालतू डॉग उस पर हमला कर देता है। तब डॉल रिडिक पर काफी गोलियों से मारने की कोशिश करती है और रिडिक को गिरा देते हैं। उसके बाद रिडिक को सीप में जंजीर से बांध देते हैं। उसके बाद उससे पूछताछ करने लगते हैं। जॉन सेना कहता है, मुझे कुछ बताना चाहोगे रिडिक? लेकिन रिडिक शांत रहता है। तब जॉन सेना सेंटाना से कहता है, ये तुम्हारा शिकार है, इसे तुम खत्म कर दो। लेकिन जैसे ही रिडिक को मारने वाला है, अचानक ही कुछ जानवर उनके सीप पर हमला कर देते हैं। ये वही बिच्छू जैसे दिखने वाले जीव होते हैं जो बहुत डेंजर होते हैं। जब ये सीप से बाहर जाकर देखते हैं तो उन रहस्यमय जीव का बहुत बड़ा काफिलाना झुंड पड़ा होता है जो सीप को घेर रहे होते हैं। इनके एक साथी को पूरी तरीके से हमला कर मार देते हैं और एक साथी को ऊपर से ही खींच लेते हैं और उसके सीप को तहस नहस करने लगते हैं। तब रिडिक हंस रहा होता है और कहता है, एक सीप मेरी और एक सीप तुम्हारी, डील पक्की। तब वो जंजीर खोल दो सेंटाना। तब जंजीर को खोलने के लिए जॉन सेना को कहता है, लेकिन जैसे ही जॉन सेना खोलने वाला होता है, सेंटाना उसको पकड़ लेता है और गोली उसके सर पे रख देता है और रिडिक को मारने के लिए जैसे ही बढ़ता है, तब रिडिक सेंटाना का गला काट देता है और जॉन सेना रिडिक का जंजीर खोल देता है और उन भयानक जानवरों को मारने के लिए उस सीप से बाहर निकल जाते हैं और उन जानवरों को मारने लगते हैं। उसके बाद उसके एक साथी को एक जीव क्रिएचर काट देता है, उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। उसके बाद पावर सप्लाई के लिए एक वीरान जगह में चले जाते हैं जहां रिडिक ने छुपाया हुआ था, लेकिन भयानक जीव उनका इंतजार करते हैं। जॉन सेना एक पत्थर से टकराकर वहीं गिर जाता है, लेकिन जैसे तैसे कर उस जगह तक पहुंच जाते हैं और एक गड्ढे को कोड़कर उस पावर सप्लाई को निकाल देते हैं। जॉन सेना का एक टीम मेंबर जो जॉन सेना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रिडिक उसको वहीं मार देता है। रिडिक वेरी डेंजर मैन उसका जान बचा लेता है, जिसमें एक बाइक के टरबाइन खराब कर देता है और एक बाइक से दोनों का जाना संभव नहीं था। तब रिडिक जॉन सेना से कहता है, अब हम मिलकर उन जीवों को मारेंगे।
तब एक खतरनाक जीव रिडिक को घायल कर देता है। तब जॉन सीना पावर सप्लाई उस शिप तक ले जाता है। इधर अकेले रिडिक उन खतरनाक जीवों की जगह में फंसा होता है और अकेले सर्वाइव करने का कोशिश करता है और उन भयानक जीवों से लड़ने का भी कोशिश करता है, पर खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। तभी शिप से जॉन सीना आकर नीचे डॉल को भेजता है। तब डॉल रिडिक को बचा लेती है और शिप में बैठकर जाने लगते हैं। तब रिडिक अपने वही नेकोमगर साम्राज्य में पहुंच जाता है और वहां देखता है जिसने सबसे पहले उसको धोखा दिया था, सबसे पहले उसी को मार देता है। हमें दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगली वीडियो में।